हेलो स्कॉर्पियो, मेरे अच्छे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग आपके लिए वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 24 से लेके 30 जनवरी तक के लिए रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे स्कॉर्पियो कि अभी आप हो कहाँ पर, कौन सी प्रॉब्लम के साथ में डील कर रहे हो, उसका रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस हफ्ते भर की ओवरऑल एनर्जी आपके लिए क्या रहने वाली है, क्या हिडन पोजीशन में आपको जानने की ज़रूरत है जो आपको पता नहीं है, और एंजल्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, उससे पहले कुछ हम ऑरिकल्स कार्ड के जरिए देखते हैं कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी स्कॉर्पियो, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके स्कॉर्पियो, वन मोर शफल देन वी स्टार्ट। ओके, ओके स्कॉर्पियो, लेट्स फाइंड आउट क्या मैसेज देना चाहते हैं आप स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज। व्हाट्स द मैसेज फॉर स्कॉर्पियो? गिव मी वन कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, थैंक यू। टू कार्ड, फाइन। Yeah, guys, okay. Divine wisdom. This is the spirit card, okay, guys. I am presence. Universe बोल रहे कि I am with you, okay, guys. This is the divine spirit card. Spirit chakra, use your intuition. Universe आपके साथ में है, okay. And divine wisdom also. नॉलेज देते हुए दिख रहे हो, डार्कनेस में से बाहर निकलने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, कनेक्टेड होते हुए दिख रहे हो यूनिवर्स के साथ में। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोल अर्थ चक्रा गाइस। अपने इंट्यूशन को, अपनी आत्मा को और ज़्यादा नॉलेज देते हुए दिख रहे हैं, और ज़्यादा नॉलेज लेते हुए दिख रहे हैं, एंड यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग। ओके, सी दिस इज़ द डार्कनेस। ओके गाइज, डार्कनेस में से आप ना नॉलेज देते हुए दिख रहे हो, डिवाइन विजडम। कुछ लोगों से होता है कि डिवाइन नॉलेज ले रहे हो। ओके, यूनिवर्स के साथ में कनेक्ट हो रही हो अपने प्रॉब्लम से, अपने सिचुएशन से डील करने के लिए। ओके, कम्युनिकेशन कर रहे हो। ओके, बिकॉज हियर इज़ द आई एम प्रेजेंट, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइज। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कि आई एम हेयर फॉर यू एवरी टाइम। ओके, नॉलेज लीजिए, नॉलेज के थ्रू आई एम हियर। जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, आपके प्रॉब्लम्स है, किससे हल होते हैं गाइस? प्रॉब्लम पहले बताइए कि अगर हमारे पास में नॉलेज हो, हमारे पास में ज्ञान हो उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए, तो हम कुछ भी हल कर सकते हैं, राइट? तो उसी टाइप का है कि नॉलेज लीजिए, और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ में है, डिवाइन विजडम आपके साथ में है। जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस है, यूज योर इंट्यूशन, अपने विजडम के थ्रू अपने चैलेंजेस को ओवरकम कीजिए, राइट? वाओ, अच्छा है स्कॉर्पियो। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, और क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए, बताइए प्लीज़। कुछ लोग हो सकता है कि नॉलेज भी ले रहे हो, ओके, अपनी सिचुएशन के साथ में डील करने के लिए। एंड सी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ गॉडेस ऑफ क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएटिविटी, होलनेस। ओके, सी मैं भी शायद हो सकता है कि अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ के प्रति नॉलेज ले रहे हो, कि अपनी लाइफ में अपनी जो भी डार्कनेस है उसको ख़त्म करने के लिए नॉलेज ले रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड साथ ही साथ देयर इज़ द एवोल्यूशन गाइस। सी, ट्रांसफॉर्मेशन इज ट्वाइस। ओके, देयर इज कुछ ना कुछ एवोल्यूशन, कुछ ना कुछ आप अपनी लाइफ में ना क्रांति लेके आ रहे हो। कुछ ना कुछ हो सकता है कि कुछ लोग लाइफ छोड़ के स्पिरिचुअल हो रहे हो। ओके, दैट इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। किसी के लिए हो सकता है एवोल्यूशन हो रहा हो, या किसी के लिए हो सकता है कि कुछ लोग अपनी डार्कनेस को, अपने जो भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में जा रहे हो। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज चेंज, ओके गाइस, आप लोगों की लाइफ में, और यूनिवर्स आपके साथ में इस चेंज के लिए। बिकॉज स्कॉर्पियो क्रिएटिविटी करते हुए दिख रहे, कुछ गॉडेस ऑफ क्रिएशन, फेमिनिन एनर्जी आपके साथ में है।
फेमिनिन एनर्जी मीन्स गाइस गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो। सामने वाला आपको जितना दे रहा है एनर्जी, मनी, एफर्ट, आप भी उतना दे रहे हो। ओके, अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए, कुछ ना कुछ न्यू, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट करने के लिए, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करने के लिए गिव एंड टेक फेमिनिन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं। या गाइस दिस इज अ ट्रांसमिशन गाइस, ट्रांसमिशन हो रहा है आपके लाइफ में और यूनिवर्स आपके साथ में गाइड कर रहे हैं उसमें। वो किसी भी एरिया में हो सकता है ट्रांसमिशन। ओके, चेंज आती हुई दिख रही है नो, एंड जस्ट गो विद द फ्लो। में भी शायद हो सकता है कुछ लोग अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड जस्ट यूनिवर्स के गो विद द फ्लो, जस्ट यूनिवर्स जहाँ लेके जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं कुछ लोग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर यू स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए और क्या है बताइए प्लीज। कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते हुए दिख रहे हैं। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए और क्या मैसेज देना चाहेंगे प्लीज। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। Give me one card for Scorpio. Have patience guys, okay? Okay, thank you. Yeah guys, see, this is the intention का कार्ड है। ओके, एंड 4 इज देयर स्टेबिलिटी। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके इरादे बहुत मजबूत हो। ओके, जो भी आपने जो भी अनहेल्दी सिचुएशन हो, जो भी टॉक्सिक सिनारियो हो, डार्कनेस है, उसको पीछे छोड़ के आप ना लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। टेकिंग स्टेप अपने होम लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने स्टेबिलिटी के प्रति यू हैव पक्का इरादा है अपने इस ड्रीम को पूरा करने के। ओके, वहाँ तक जाते हुए दिख रहे हो। किसी का ड्रीम हो घर खरीदने का, किसी का ड्रीम हो स्टेबिलिटी, किसी का ड्रीम हो घर बेचने का, किसी का ड्रीम हो होम घर बसाने का, कुछ भी। ओके, बट दिस इज़ द स्टेबिलिटी का कार्ड है गाइज। ओके, आगे बढ़े, नो मैटर व्हाट, जो भी आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ था उसको पीछे छोड़ के दे इज़ द टेकिंग स्टेप, मूविंग ऑन। ओके, बिकॉज आप ना ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हो, अपने इस गोल के पीछे, अपने इस डिज़ायर के पीछे, अपने स्टेबिलिटी के पीछे। इसीलिए आप यहाँ पर ना यूनिवर्स आपके साथ में है एंड नॉलेज लेते हुए दिखती हो, डिवाइन नॉलेज। वाओ, व्हाट इज द स्पिरिट गाइडेंस फॉर यू स्कॉर्पियो। क्या गाइडेंस देना चाहते हो स्कॉर्पियो को बताइए प्लीज। स्पिरिट मैसेजेस, व्हाट इज द मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। या इम्ब्रेस द मूवमेंट गाइस, ये कार्ड यही बोलना चाहता है जैसा इम्ब्रेस कीजिए, जो जैसी परिस्थिति अभी चल रही है ना उसको वैसे तरीके से एक्सेप्ट कीजिए। ओके गाइस, पुश करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपनी लाइफ को और स्ट्रगल देने की कोशिश मत कीजिएगा, जैसी सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट कीजिएगा। ओके गाइस, क्योंकि अगर हम पुश करने की कोशिश करेंगे तो हमें जस्ट टायर्डनेस मिलेगी, थकावट मिलेगी, उस पर रिजल्ट नहीं मिलेगा। ओके, अगर आपकी टॉक्सिक सिनारियो चल रही है तो जैसी है वैसा एक्सेप्ट कीजिएगा। एंड इसीलिए कुछ लोग हो सकता है कि गो विद द फ्लो कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी। ओके, जैसा लाइफ लेके जा रही है आप वैसे ही चलते जा रहे हो। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं एम्ब्रेस कीजिए मूवमेंट को, सिनारियो को, बिकॉज देयर इज द चेंजिंग योर एनर्जी। जो भी एनर्जी है एवोल्यूशन। ओके, अनहेल्दी एनर्जी है तो वो चेंज हो रही है, अनहेल्दी सिचुएशन है तो वो चेंज हो रही है। ओके, तो गाइस जैसे सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए। ओके, लेट्स सी स्कॉर्पियो भी है कहाँ पर, टैरो कार्ड क्या बोलना चाहते हैं। वेयर आर यू, करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो, करंट पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो। सी 10 ऑफ सोर्स का कार्ड है, एंग्जाइटी है, वरीड है, दैट्स वाई यहाँ पर ना आपकी एंग्जाइटी वरीड की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एंड यूनिवर्स आपके साथ में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा वरीड होते हुए दिख रहे हो, रात में नींद नहीं आ रही है और साथियों के कंपटीशन हो।
लेट गो करना चाहते हो, सी लेट गो करना चाहते हो आपके जो भी इमोशनल तौर पे रोलर कोस्टर हो, बट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज देयर सो मच एंग्जाइटी, सो मच कंफ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच रोलर कोस्टर हो रहे हो, राइट गाइज। स्कॉर्पियो, डोंट बी रोलर कोस्टर, ओके। अगर एंग्जाइटी है, मेंटल प्रेशर है, काम को लेके, पर्सन को लेके, सिनारियो को लेके या होम लाइफ सिचुएशन को लेके, डोंट फील रोलर कोस्टर, ओके। उससे निकलने की कोशिश कीजिए, जैसे सिचुएशन है वैसे एक्सेप्ट कीजिए, गो विद द फ्लो, दैट्स वाई यहाँ पर गो विद द फ्लो। जो भी आपकी ये सिचुएशन है ना वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ओके। तो ज़्यादा सोचिए मत, वो ख़त्म हो जाएगी, आप लेट गो करके लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। तो डोंट थिंक सो मच, राइट नाउ यू आर नॉट लुकिंग गुड। एंग्जाइटी है, वरीड, इमोशनल तौर से, मेंटल तौर से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हो। तो गाइस एंग्जाइटी नहीं लेना है, राइट नाउ नॉट लुकिंग गुड, इसीलिए यूनिवर्स बोलते हैं आई एम हियर, ओके, आई एम हियर। लेट्स सी व्हाट्स द प्रॉब्लम। वैसे इतनी सारी प्रॉब्लम है, देखते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स, स्कॉर्पियो के क्या ऑब्स्टिकल्स है बताइए प्लीज। व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर स्कॉर्पियो। जस्ट लाइक दिस, ऐसा था, ओके। सी आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, ओके। दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में सडनली ये एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए, सडनली आपकी ये रोलर कोस्टर ख़त्म हो जाए, सडनली आपके लाइफ में ये जो भी अनहेल्दी चीज़ें हैं सडनली ख़त्म हो जाए। एंड सी हियर इज ऑल्सो बुक, ओके, एंड हियर इज ऑल्सो बुक, राइट। तो डिवाइन विजडम गाइस, यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइड करना चाहती है, ओके। डिवाइन विजडम, वो आपको ना कुछ नॉलेज दे रही है ये सारी सिचुएशन क्रिएट करके, ओके। तो गाइस नॉलेज लीजिए, जो भी आपकी सिचुएशन आपके साथ में हो रहा है वो आपको लर्निंग के लिए, सिखाने के लिए हो रहा है, अच्छे के लिए ही हो रहा है। उससे नॉलेज लेके आगे बढ़िए, ओके। बिकॉज आपकी ये टॉक्सिक सिनारियो के कारण में भी शायद आप अपनी इंट्यूशन को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं दिख पा रही है, ओके। एंड जस्ट अपनी लाइफ में बैलेंस ही कर रहे हो, इधर से उधर, उधर से उधर, फेमिनिन एनर्जी, ओके, बैलेंस ही करते हुए दिख रहे हो। बट दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन, क्लैरिटी नहीं मिल रही है एंड बैलेंस करना चाह रहे हो बट नहीं हो पा रहा है, शायद वो आपके लिए चैलेंज पोजीशन है। अपनी लाइफ में मनी को लेके बैलेंस करना चाह रहे हो, या स्टेबिलिटी को लेके बैलेंस करना चाहते हो, या आइडियाज़ को लेके बैलेंस करना चाहते हो बट नहीं हो पा रहा है, ओके। ऐसे व्हाट्स द रिजल्ट, सी द रिजल्ट इज स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में गाइस। अगर मनी वाइज अगर प्रॉब्लम चल रही है तो स्टेबिलिटी है, थोड़ा टाइम लग सकता है। स्टेबिलिटी वाइज प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके। अगर ये पर्सन वाइज प्रॉब्लम चल रही है तो मे बी शायद देयर इज द यू नो कोई हो सकता है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकता है, स्कॉर्पियो। तो उनके में भी शायद उनकी वजह से प्रॉब्लम चल रही है, उनके लाइफ में बैलेंस करना चाहते हैं, उनके साथ में बैलेंस करना चाहते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। अदरवाइज अगर सपोर्ट भी चाहते हो तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सपोर्ट है आपकी इस स्टेबिलिटी के लिए, पर थोड़ा टाइम लग सकता है। बिकॉज दैट्स वाई यूनिवर्स बोल रहे हैं कि जैसे सिचुएशन है वैसे ही हैंडल कीजिए। आने वाले फ्यूचर में आपके जो भी इरादे हैं वो सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू स्कॉर्पियो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर यू इन द फ्यूचर एनर्जी गाइस। जस्ट लाइक दिस ये आया था, ओके। 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, देयर इज अ फाइट ऑल्सो, आई नो दैट देयर इज अ फाइट, ओके। फाइट है अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने गोल के लिए, पैशनेट एनर्जी है, डिजायर के लिए, जोश है, जुनून है। 5 ऑफ वॉन्ड इज गोज बैक टू 4 ऑफ वॉन्ड। 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सक्सेस, स्टेबिलिटी, मनी वाइज, जॉब वाइज, होम लाइफ वाइज, या फिर शादी वाइज, ओके। जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हैं वो, बट आपकी लाइफ में है। फर्स्ट आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा उसके लिए, फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो वो आपको मिलेगी, ओके। आपको लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, जो भी आपकी फ़ाइट है, कंपटीशन चल रहा है, उससे परे हटके, उससे परे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके। ट्रांसमिशन लेना, क्रिएटिव आइडियाज़ पे काम करना, जो भी आप करना चाहते हो ना स्टेबिलिटी के लिए वो करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्टेबिलिटी आएगी, ओके। व्हाट्स द इस हफ्ते की एनर्जी बताइए प्लीज़।
इस हफ्ते की एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो एंड जस्ट बैलेंस करते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ को। ओके, दिस इज द सैजिटेरियस एनर्जी, मे बी यू डीलिंग विद सैजिटेरियस एंड दिस इज द डिवाइन टाइम ऑल्सो। 8 वॉन्ड का कार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हो। अगर किसी ने एफर्ट डाला है और रिजल्ट का वेट करे तो रिजल्ट भी कोई रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है एंड कुछ लोग इस हफ्ते ट्रैवल भी करते हुए दिख रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ना गाइस चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए तो डिवाइन टाइमिंग इज़ इन्वॉल्व हियर। ओके, तो गाइस हार्डवर्क कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए और एक्शन लीजिए अपने गोल के प्रति। सी, अपने गोल के प्रति और अपने स्टेबिलिटी के प्रति, जो भी आपके गोल है, डिजायर, उस पर एक्शन लीजिए। ओके, तब जाके आप यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग पे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। नॉट अ बैड वीक गाइस, राइट नाउ यू आर लुकिंग बैड बट नॉट अ बैड वीक। व्हाट इज द हिडन पोजीशन फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो की हिडन पोजीशन बताइए प्लीज़, जो उनको पता नहीं है और पता होना चाहिए। व्हाट इज द हिडन पोजीशन? हेरोफेंट का कार्ड है गाइस, दिस इज द कार्ड, मे बी यू आर डीलिंग विद टॉरस, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, जो भी है। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। कमिटमेंट करते हुए दिख रहे खुद से या फिर अपने ड्रीम से, डिजायर से, या फिर सामने वाले से कमिटमेंट करते हुए दिख रहे हैं। या फिर किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर एफर्ट डाले हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो तो एफर्ट डालें तो रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, रिकग्नाइज मिल रही है, या फिर स्टेटस भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। अगर किसी ने एफर्ट डाले, स्टेटस मीन्स गाइस किसी को प्रमोशन मिल रहा है, यू नो अपग्रेड हो रहा है स्टेटस में, या किसी के लाइफ में यू नो गर्लफ्रेंड से वाइफ बन रहे हैं, हस्बैंड से लवर से हस्बैंड बन रहे हैं, वैसा स्टेटस चेंज, बट हायर नॉलेज लेते हुए भी दिख रहे हैं, डिवाइन नॉलेज। ओके, कुछ लोग। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डालिए गाइस। यहाँ पर जिस भी एरिया में आप चाहते हो आपको स्टेबिलिटी मिल रहा है। ओके, द हिडन पोजीशन इज़ वेरी नाइस। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? स्कॉर्पियो की गाइडेंस बताइए प्लीज़। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो? क्वीन ऑफ वॉन्ड गाइस, पैशन लाइए, कॉन्फिडेंस लाइए, जोश लाइए और फ्यूचर के बारे में फोकस होइए। जिस भी एरिया में आपके गोल है, सपने हैं, ओके, डिजायर है, स्ट्रैटेजी करना बहुत ज़रूरी, प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आई नो डैट देयर इज़ द स्ट्रेस, देयर इज़ द मेंटल स्ट्रेस है। ओके, मेंटल स्ट्रेस है, कंफ्यूजिंग है, अनहेल्दी सिचुएशन है, बैकबाइटिंग है, लोग आपको यू नो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तो यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं कॉन्फिडेंट रखिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, अपने गोल पे फोकस होइए एंड लीडरशिप रोल निभाइए अपनी लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, वाओ, लीडरशिप रोल निभाइए। आफ्टर दैट सी देयर इज द ग्रोथ, आफ्टर दैट देयर इज द ग्रोथ गाइस। सो गाइस, कॉन्फिडेंट रखना बहुत ज़रूरी है, हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रखिए और फेस द प्रॉब्लम अगर प्रॉब्लम है तो, एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन पोजिशन। एंड अगर आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी लग रही है तो विजडम, नॉलेज गेन कीजिए ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो और आप कॉन्फिडेंटली आपके गोल तक पहुंच पाओ। ओके, या ओके स्कॉर्पियो, आस्क अ क्वेश्चन। स्कॉर्पियो के क्वेश्चन, सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। स्कॉर्पियो रेडी, स्टार्ट करते हैं। ओके, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 एंड पाइल नंबर 5। चूज अ पाइल स्कॉर्पियो। मैं पाइल्स इससे रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है गाइस, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, क्योंकि इस हफ्ते आपकी लाइफ में ना यूनिवर्स कुछ ना कुछ गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ में है गाइस। तो थोड़ी देर टाइम निकालिएगा, 5 मिनट मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, अकेले में रहिएगा ताकि यूनिवर्स आपको गाइड करे। ओके, आपके सवालों के जवाब दे, मैसेजेस के जरिए, पर्सन के जरिए, साइन के जरिए, सिंबलिज्म के जरिए, बर्ड के जरिए, कुछ ना कुछ। ओके गाइस,
योगा कीजिएगा, ओके, ताकि आपके सवालों के आपको जवाब मिले। अकेले में रहिएगा बस। पॉइंट नंबर 2 ये आपके लिए, बी एजिटिव गाइस, अड़े रहिए अपने गोल के प्रति, सपनों के प्रति, ओके, इरादे मजबूत रखिए एंड सक्सेस इज देयर, ओके गाइस, अड़े रहिए अपने गोल के प्रति, बी एजिटिव। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 ये आपके लिए, बिग हैप्पी चेंजेस, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है आपकी लाइफ में किसी भी एरिया में, तो आपको जो भी ये बिग हैप्पी चेंजेस है वो आपके लिए सही है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछे हैं आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, तो ऑल द बेस्ट। पॉइंट नंबर 4, दिस इज़ फॉर यू अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, रेज मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है अगर आपने एफर्ट डाले हैं तो। सक्सेस, पॉइंट नंबर 4, सक्सेस अबाउट योर होम लाइफ, सक्सेस अबाउट योर स्टेबिलिटी, जो भी सक्सेस आपके लिए मायने रखता है, सक्सेस इज देयर, ओके। पॉइंट नंबर 5 ये आपके लिए है, नो गाइस, नो मीन्स नो, ओके, किसी भी चीज़ के लिए भी नो है। पॉइंट नंबर 5, थोड़ा इस हफ्ते रुक जाइए, अगले हफ्ते में भी शायद एनर्जी चेंज हो जाए, तो इस हफ्ते के लिए ना है, ओके, किसी भी चीज़ के लिए, ओके स्कॉर्पियो। या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन पर दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।